नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जेनोट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जानवरों के अंगों को इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए मानव अंगों की भारी कमी है। हर साल हजारों लोग बिना ट्रांसप्लांटेशन इंतजार करते हुए ही मर जाते हैं। अमेरिका में 1,03,000 से अधिक लोग नेशनल ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में हैं और हर दिन 17 लोग ऑर्गन्स की इंतजार में मर जाते हैं। जेनोट्रांसप्लांटेशन, जेनोस का मतलब ग्रीक भाषा में विदेशी या अलग है। एक ऐसा इलाज है जहां किसी एक जानवर का अंग किसी इंसान के शरीर में लगाया जाता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, पर असल में डॉक्टर और वैज्ञानिक सालों से इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनोट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन में क्रांति ला सकता है और बहुत सारी जानें बचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे सूअरों का इस्तेमाल इंसानों में ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जाता है। सूअर का चयन और जीन में बदलाव। सबसे पहले ऐसे सूअरों को चुना जाता है जिनके ऑर्गन्स को इंसान का शरीर रिजेक्ट ना करें। इन सूअरों के जीन में भी बदलाव किया जा सकता है ताकि ऐसी शुगर निकाल दी जाए जो इंसान के शरीर को रिजेक्ट करने का कारण बन सकती है। अंग निकालना। हेल्थी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी या दिल को ध्यान से निकालने के लिए सूअर का ऑपरेशन किया जाता है। रिसीवर की तैयारी। इंसान जिसको सूअर का अंग लगाया जाएगा उसके पूरे शरीर का हेल्थ चेकअप किया जाता है और उसे भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह ही सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। इंसान को ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे वह एक नया ऑर्गन एक्सेप्ट कर सके और इन्फेक्शन से भी बचा रहे। ट्रांसप्लांट सर्जरी। सर्जन सूअर के अंग को इंसान के शरीर में लगाते हैं और खून की नलियों को जोड़ते हैं ताकि अंग सही से काम करे। ऑपरेशन के बाद की देखभाल। यह देखने के लिए मरीज की निगरानी की जाती है कि कहीं शरीर नया अंग रिजेक्ट तो नहीं कर रहा और दवाओं को सही मात्रा में दिया जाता है। 1984 में बेबी एफएई नाम की एक बच्ची पैदा हुई थी जिसे दिल की बहुत खतरनाक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत होना तय था। उस समय बच्चों के लिए दिल का ट्रांसप्लांट एक सही ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन उनके सर्जन डॉक्टर बेली, जो कि उस समय जानवरों के बीच में ट्रांसप्लांट करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। बेबी एफएई के लिए नया दिल ढूंढने में बहुत वक्त लग रहा था, तो इसीलिए डॉक्टर बेली ने सबसे पहले जेनोट्रांसप्लांटेशन करने के बारे में सोचा जिसमें किसी जानवर का दिल बेबी एफएई के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाना था। बेबी एफएई को एक बबून का दिल मिलने वाला था। शुरुआत में तो सर्जरी कामयाब रही, लेकिन 21 दिनों के बाद बेबी एफएई की बॉडी ने बबून के दिल को नामंजूर किया। हालांकि बेबी फायर की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन यह इतिहास में एक सुनहरे पन्नों में लिखने वाला दिन था जब किसी जानवर के अंग को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसने आने वाले वक्त में जेनो ट्रांसप्लांटेशन के कई दरवाजे खोल दिए थे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता था। जनवरी 2022 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक और इतिहास रचा। उन्होंने इंसान में पहली बार सूअर के दिल का सफलतापूर्ण ट्रांसप्लांट किया। मरीज का नाम बेनेक था और भले ही दुख की बात है कि 2 महीने बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उनके केस ने वैज्ञानिकों को इस नई ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारी जानकारी दी। यह पहली बार था जब किसी को कभी भी विशेष रूप से बदला हुआ सूअर का दिल मिला था। दूसरा ट्रांसप्लांट लॉरेंस फॉसेट का 20 सितंबर 2023 में हुआ, लेकिन उनकी भी मृत्यु 6 हफ्तों में हो गई। 30 साल बीत चुके हैं, पर अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या दूसरे जीवों से अंग लगाना वाकई में किया जा सकता है, और क्या ये नैतिक रूप से सही होगा? अपनी बॉडी की कल्पना एक हाई सिक्योरिटी वाले किले की तरह कीजिए। आपका इम्यून सिस्टम वो फौज है जो आपके शरीर की रखवाली करता है। ये फौज खास सेल्स, कोशिकाओं और अंगों से मिलकर बनी है जो मिलजुल कर बुरे चीजों जैसे वायरस और बैक्टीरिया को घुसने और आपको बीमार करने से रोकती है। ये खास सेल्स जासूसों की तरह होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि क्या चीज आपकी बॉडी की है और क्या नहीं। जब उन्हें कोई घुसपैठिया मिलता है तो वे उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वफादार सैनिक अपने घर की रक्षा करते हैं। ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण के दौरान डॉक्टरों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपका शरीर नए अंग को अपना नहीं सकता, इसे अपने शरीर में घुसपैठिया समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसे रोकने के लिए ट्रांसप्लांट मरीजों को इम्यूनोसप्रेसेंट्स नाम की स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देती हैं ताकि वो नया अंग को अस्वीकार न कर सके। ये दवाएं शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देती हैं, जिससे जर्म्स और इन्फेक्शंस से लड़ना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए एक साधारण सर्दी भी कमजोर डिफेंस सिस्टम वाले व्यक्ति के लिए गंभीर हो सकती है। आदमी से आदमी में दिल लगाना तो ठीक है, लेकिन इंसानों में सूअर जैसे जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल है। इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करने वाली दवाओं के साथ भी शरीर अक्सर कुछ ही घंटों में नए अंग को पूरी तरह से नकार देता है। शरीर के इस रिजेक्शन प्रोसेस को हाइपरअक्यूट रिजेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिक इस समस्या का हल निकालने पर काम कर रहे हैं। वे सूअरों में एक विशेष मानव जीन डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह जीन सूअर के अंगों में एक मानव प्रोटीन को बढ़ने देता है। उम्मीद है कि यह मानव शरीर की इम्यून सिस्टम को धोखा दे देगा और वो सोचेगा कि सूअर का दिल वास्तव में मानव का है, जिससे शरीर सूअर के दिल को रिजेक्ट नहीं करेगा। जानवरों से इंसानों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सूअर एक पॉपुलर चॉइस है, क्योंकि उनका आकार हमारे जैसा होता है, उन्हें कैद में रखना आसान है और उनके शरीर के कार्य हमारे शरीर के कार्यों से काफी मिलते जुलते हैं। सूअर में कई सारे वायरस होते हैं, जिनमें से 50 को पोर्साइन एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस कहा जाता है। ये वायरस आमतौर पर सूअर को बीमार नहीं करते, लेकिन ये दूसरे जीवों में फैल सकते हैं, जैसा कि 2009 में स्वाइन फ्लू की महामारी के दौरान हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए चिंता ये है कि ये सूअरों के वायरस उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं जिन्हें सूअर के बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। रिजेक्शन का एक धीमा रूप होता है जिसे क्रोनिक रिजेक्शन कहते हैं। ये हफ्तों, महीनों या सालों में भी हो सकता है। यह तब होता है जब शरीर अपना बचाव करने वाली प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम, धीरे धीरे ट्रांसप्लांट किए गए अंग पर हमला कर देता है। क्रॉनिक रिजेक्शन की वजह से आखिर में अंग काम करना बंद भी कर सकता है। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जेनोट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन्स अस्वीकार होने का खतरा कम किया जा सके। एक तरीका है जानवरों के अंगों को जेनेटिकली रूप से बदलना, ताकि वो इंसानों के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सके। मिसाल के तौर पर वैज्ञानिक जानवरों के ऑर्गन्स से उन जीन्स को निकाल सकते हैं जो इंसानों में ऑर्गन्स रिजेक्शन का कारण बनते हैं। जानवरों के अंगों को इंसानों में लगाना सही है या नहीं, इस पर बहस होती रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि जानवरों से अंग लेकर इंसानों को बचाना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जान बचाने के लिए ऐसा करना ज्यादा जरूरी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की दुनिया में जेनोट्रांसप्लांटेशन क्रांति ला सकता है। हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करना होगा। ये दिक्कतें शरीर द्वारा ऑर्गन्स को अस्वीकार करने और जानवरों से मनुष्यों में बीमारी फैलने से जुड़ी हैं। वैज्ञानिक इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो जेनोट्रांसप्लांटेशन एक आम ऑपरेशन बन सकता है और कई जानें बचाई जा सकती हैं। साइंटिस्ट्स जानवरों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका ध्यानपूर्वक बीमारियों के लिए जांच करते हैं। वे इन्फेक्शंस का खतरा कम करने के तरीके भी बना रहे हैं, जैसे जानवरों को अलग रखना और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना। पर यह हमेशा एक जोखिम बना रहता है कि कोई नई बीमारी या अनजान बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। ये एक ऐसा जोखिम है जिस पर सीरियस डिस्कशंस करने की जरूरत है। तो जेनोट्रांसप्लांटेशन का भविष्य कैसा है? अभी ये पक्के से कहना मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं अगर जेनोट्रांसप्लांटेशन को सुरक्षित और कारगर बनाया जा सकता है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि आपके सीने में सूअर का दिल धड़क रहा हो। किसी नई चीज को लेकर मिले जुले विचार होना बिल्कुल सामान्य है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन अगर वही सूअर का दिल आपकी जान बचा सकता है तो ये कमाल की बात होगी। इसे ऐसे सोचो, जब इंसानों के बीच दिल का ट्रांसप्लांट पहली बार हुआ था तो लोगों को भी अजीब लगा था, लेकिन अब ये तो एक आम मेडिकल प्रोसेस है जो बहुत से लोगों को ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है। शायद जेनोट्रांसप्लांटेशन यानी जानवरों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट का अगला बड़ा केंद्र हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन अगर इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं तो इसे अपनाना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।